हेलो एवरीवन। आज हम जितने भी 26 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और अब हम ये भी देखेंगे कि वो हमने कौन से टाइप में कराए हैं या हमारे कराए हुए कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया है पाइप और टंकी का। और ये हमें दिया है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली. The capacity of the tank is 240 liters. Both the pipes are opened simultaneously and closed after 2 hours. How much more water in liters needed to fill the tank? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप 1 या टाइप 2 में हम पाइप टंकी में करा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन में हमें जैसे टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें क्षमता भी दी गई है और टाइम भी दिया है। जब टैंक की क्षमता दिया है तो हम एफिशिएंसी तो निकाल ही लेंगे, लेकिन हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या है कि हमें ये मानना होता है। अब यहाँ पहले से ये दी है, तो ये तो और भी आसान होगा। यानी हमें दिया है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 240 लीटर है। दोनों पाइपों को साथ-साथ खोला जाता है और 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? अब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमारा जो एलसीएम लेने का वर्क है वो तो बच ही चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो जैसे हमें ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी दिया है, तो जो भी इनका टाइम होता है हम दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम, और यहाँ उससे हमें क्या मिलता है, टीसी, टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें ए दिया है, इसके बाद हमें बी दिया है और ए हमें कितना दिया गया, ए का टाइम हमें दिया है 16 घंटे 16 आवर्स, और बी का टाइम हमें दिया गया है 12 घंटे 12 आवर्स, और हमें जो क्षमता दी गई है, टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता टैंक की, वो दी है 240 लीटर। तो अगर आप 16 से 240 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा 16 एकम 16, और 16 पंजे 80, 15 बार, और 12 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार। तो ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी पानी भरने की। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को एक साथ लें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो हमने यहाँ देखा ए 15 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में और बी भरता है 20 लीटर, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे ये 1 घंटे में, 35। लेकिन हमसे कहा गया कि ये 2 घंटे के बाद बंद कर दिए जाते हैं, तो ये कितना पानी भर देंगे, 35 दूनी 70 लीटर पानी ये भर देंगे। अब हमसे ये पूछा गया कि टंकी को भरने के लिए और कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर टोटल पानी भरना कितना था, 240, और अभी 2 घंटे में भरा कितना है, 70, तो अभी कितने की और आवश्यकता होगी, 170, तो 170 लीटर इतने पानी की आवश्यकता होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था पाइप टंकी का। बहुत से लोग इसी को बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वो कराए नहीं है। तो ये तो आपको खुद से भी देखना था कि हमें यहाँ पर कुल क्षमता दी गई है, हमें यहाँ इन कैल्शियम लेके नहीं निकालना था। इसके बाद हम आएँगे दूसरे क्वेश्चन पर। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको टाइप 1 में कराया गया है, बोट एंड स्ट्रीम में। तो वहाँ जाके पहले इसे देखिए, इसके बाद आपको ये बोलना था। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि ए पर्सन कवर 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 240 मिनट्स एंड सेम पर्सन कवर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1440 मिनट्स, देन फाइंड द रेट ऑफ करंट। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करता है, और वही व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी 1440 मिनट में तय करता है, तो धारा की वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं जब टाइम और दूरी देकर आप चाल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हमें दिया है, ये दिया कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल,
अनुकूल मैंने आपसे कहा था अनुकूल होता है डीएस, डाउन स्ट्रीम डीएस होता है। अभी हमने ये देखा कि अनुकूल ये कितना जाता है, अनुकूल ये जाता है 32 किलोमीटर, कितनी मिनट में जाता है 240 मिनट। अगर आप इस 240 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से भाग तो 60 ऊपर चला जाएगा। डिवाइड करेंगे 60 एकम 60 और ये 4 बार। फिर 4 से आप इस 32 को डिवाइड करें, तो जो हमारी डीएस चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसके बाद अगर हम अब स्ट्रीम यूएस को देखें, प्रतिकूल, तो यहाँ पर वो कितना जाता है 48 किलोमीटर और कितना समय लेता है 1440 मिनट। तो यहाँ भी हम क्या करें 60, 0 से 0, 48 से 144 3 बार कटेगा और 3 से 6 2 बार, तो बराबर ये चाल कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी। तो धारा जो होता है मैंने आपको बताया था ये होता है वाटर, ये हम इसे क्या बोलते हैं पानी की चाल भी बोलते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है वाटर इक्वल्स टू ds माइनस यूएस और बटे में आता है 2। अब यहाँ पर अगर हमें वाटर धारा की चाल निकालनी है तो ds हमें कितना दिया गया 8 और यूएस कितना है 2। बटे में क्या करना था 2 8 में से 2 घटाएंगे तो ये 6, इस 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जहाँ तक मैंने इसमें देखा जितने भी क्वेश्चन मैथ से पूछे गए बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और जो भी चैप्टर मैंने कराए उसके पहले या दूसरे टाइप में से ही क्वेश्चन थे। तो इसके बाद अब ये तीसरा क्वेश्चन, इसकी जो हिंदी में लैंग्वेज है वो गलत है, इसलिए हो सकता है किसी को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 5 ईयर इज 1500 rupees more to the simple interest on the same at 12% per annum for the same period. Find the sum. क्वेश्चन हिंदी में होना था कि एक निश्चित राशि पर 15 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और उसी अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1500 रुपये अधिक है तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे दिया कि 1500 है, 1500 से अधिक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमसे बोला गया, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर 1 साल का जो साधारण ब्याज है, पहली जो रेट हमें दी गई, कितनी दी गई 15% और जो दूसरी रेट है दर, वो कितनी दी गई 12%। तो यहाँ अगर हम इसमें केवल रेट को कंपेयर करें, तो ये कितने परसेंट अधिक होगा 1 साल में 3%, लेकिन हमें टाइम कितना दिया है 5 वर्ष का, तो ये 5 साल में कितना अधिक हो जाएगा 5 तिया 15%, ये हो जाएगा। हमसे कहा गया कि हमें ये 15% ना देकर बल्कि ये हमें दिया कितना है, ये हमें दिया है 1500। तो यहाँ से अगर 15% 1500 के बराबर, तो जो 1% होगा, किसके बराबर होगा? वो होगा 100 के बराबर। वो हमें राशि निकालनी है तो राशि तो हमेशा हम 100 ही परसेंट मानेंगे। अगर 1% 100 के बराबर तो 100% किसके बराबर होगा? ये होगा 10,000 के बराबर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये करना था। अगर हिंदी में क्वेश्चन को देखोगे तो गलत है, हिंदी इंग्लिश में ये सही था। वो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है कि रोहित स्टार्ट ए बिजनेस विद 6500 rupees and after 8 months Shyam joins Rohit as his partner. After 4 years, the profit is divided in the ratio of 13:12. What is Shyam's contribution in the capital? रोहित 6500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 8 महीने बाद रोहित श्याम को अपने व्यवसाय में साथी के रूप में शामिल करता है। 4 वर्षों के बाद लाभ की पूंजी 13:12 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो श्याम का इस पूंजी में योगदान क्या है? अभी ये क्वेश्चन भी आपको कराए हैं और इसमें आपको कंसेप्ट बताया गया था कि जो हमारे पास कैपिटल होती है और जो टाइम, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट।
तो मैंने इसमें बताया था कि अगर हमें प्रॉफ़िट निकालना हो, प्रॉफ़िट का रेशियो निकालना हो, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, ये इसके बराबर होता है। यानी लाभ बराबर होता है धन गुणा समय के। अब यहाँ हमें रोहित और श्याम दिए गए, एक तरफ हम लिख लेते हैं आर रोहित और एक तरफ है श्याम लिख लेते हैं। अब यहाँ अगर हम इसको देखें तो हमसे कहा गया ये जो कैपिटल है, धनराशि है, वो 6500 रुपए, 6500 रुपए है और 8 महीने बाद रोहित श्याम को अपने व्यवसाय में साथी के रूप में, अब इसकी धनराशि हमें नहीं पता, इसको हमने मान लिया एक्स। अब हमें ये बताया गया जो टाइम हमें दिया है, ये जो टाइम है, अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो ये हमें 4 वर्ष दिए गए और यहाँ पर रोहित पूरे 4 वर्ष के लिए, और इसको अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो मंथ में कन्वर्ट करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। श्याम 8 महीने के बाद, अब आप ये देखिए कि 4 साल में कितने महीने हो जाएँगे, 12 चौक 48 और ये 8 महीने के बाद शामिल होता है। तो ये कितने महीने व्यापार में रहेगा? 40, यहाँ पर गुणा 40 कर देंगे और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफ़िट, और जो प्रॉफ़िट का रेशियो है वो कितना दिया गया? वो हमें दिया है 13:12, 13:12 हमें दिया है। तो अगर ये डिवाइड है तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं हम। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई करें अगर हम किसकी, 650 गुणा 12 और बटे में यहाँ पर आएगा x और ये बराबर होगा 13 बटे 12 के। तो 13 से 650 डिवाइड होगा कितनी बार, 13 पंजे 65, 50 बार, तो 12 पंजे 60 होते हैं, यानी 600, 600 में फिर 12 से गुणा करें तो 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x बराबर आएगा 7200 ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएँगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया है शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 20 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। अब इतना आसान क्वेश्चन था, आपको ये बोट एंड स्ट्रीम में टाइप 1 में ही कराया गया है। इसमें कहा गया है कि शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल, मैंने आपसे कहा था कि जो शांत जल होता है कि अगर हम चाल क्या मानते हैं, एम मैन मानते हैं और ये हमें क्या दी गई 20 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धारा की चाल जिसे हम कहते हैं वाटर, तो ये वाटर की चाल हमें क्या दी गई, यह 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम धारा के अनुकूल जाएंगे ds, तो मैं आपको लिखा चुका हूँ कि जो धारा के अनुकूल चाल होती है ds, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, वो होती है मैन प्लस वाटर, ये होती है। तो ये कितनी आ जाएगी 20 और प्लस 4, 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24, 24 किलोमीटर पर आवर ये चाल आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, धारा के अनुकूल 30 मिनट में तय की गई दूरी। तो आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस अगर आप दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ चाल तो हमें पता है कितनी है, चाल है 24। के बाद अगर हम बात टाइम की करें, तो यहाँ पर टाइम कितना है 30 मिनट, लेकिन जब चाल की यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी हमारा आवर में ही होगा, घंटे में होगा। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 से 24 को डिवाइड करें तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। भी केवल समझाने की वजह से इतना लिखना पड़ा है, वरना ये एक लाइन में हो जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं विपरीत दिशा वाले ट्रेन में। ये हमें दिया है कि टू ट्रेन्स
128 meters and 122 meters long are running towards each other on parallel lines at 48 km per hour and 42 km per hour respectively. In what time will they clear off each other from the moment they meet? ये दो ट्रेन है 128 मीटर और 122 मीटर लंबी और उनकी चाल हमें दी गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर रेखाओं पर या पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को मिलने के क्षण से अलग होंगी या कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब आपको दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाएं या विपरीत, तो आपको करना क्या होता है कि जो आप डिस्टेंस निकालोगे या लंबाई जो लोगे, तो यहाँ पर आप दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग लोगे सम। तो ये कितने बैठेगा दोनों अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 250 मीटर यानी 250 मीटर की लंबाई होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं या विपरीत, तो हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। जब ट्रेनें आमने-सामने से आती हैं तो इनकी चालें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये कितना होगा 48 और प्लस 42 क्योंकि एक दूसरे से आ रही हैं सामने से, तो बराबर कितना होगा ये 90 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 पंजे 90 और ये कितना आ जाएगा 25 25 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। अब हम निकालना है यहाँ पर टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 250 और स्पीड कितनी है 25 डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। पहले आप वीडियो जाके देखें उसके बाद ही बोलें कि कराए या नहीं कराया आपको। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 और ये दिया है कि ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स 28 किलोमीटर इन 7 आवर्स while for covering the same distance upstream in it takes 14 hours. What is the speed of the boat in still water? धारा के अनुकूल एक नाव 7 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 14 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? अभी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया धारा एक नाव धारा के अनुकूल 7 घंटे में 28 तो अनुकूल तो ds होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो 28 किलोमीटर जाती है कितने 7 घंटे में। हमें ये पता करना है वो 1 घंटे में कितना 7 चौक 28 4 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अगर हम यहाँ यूएस निकालें अप स्ट्रीम निकालें तो यहाँ पर ये 14 घंटे में सेम दूरी यानी 28 कितने में 14 में, तो 14 से अगर हम 28 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको शांत जल में नाव की गति निकालनी है तो जो मैन की स्पीड होती है वो क्या होती है ds प्लस यूएस और अपॉन में 2 होता है और इसी तरह अगर वाटर निकालें तो ds माइनस यूएस और बटा 2 होता है। अगर आपको शांत जल में नाव की गति निकालनी है तो m प्लस होगा 4 प्लस 2 और बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6/2। 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा बी ऑप्शन। के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब ये देखो हमें सीधा हमें सोमान के कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे दिया गया। राम 16% के लाभ पर मोहन को एक कार बेचता है और इसे श्याम को 25% के लाभ पर बेचता है। राम को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है यदि वह श्याम को सीधे उसी कीमत पर कार बेच देता जिस कीमत पर श्याम ने इसे खरीदा था। तो यहाँ पर हमें 3 व्यक्ति दिए गए। पहला व्यक्ति है यहाँ पर राम, ये हमें दिया है। दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मोहन, मोहन
और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर है श्याम। श्याम, हमने माना कि राम ने इसको कितने में खरीदा होगा? 100 में, और इसने इसको 16% के लाभ पर मोहन को बेचा, तो कितने में बेचेगा ये? 116 में। और फिर मोहन ने से श्याम को 25% लाभ पर, अब आपको यहाँ पर निकालना था 116 का 25%, 1/4 कितना होगा? तो 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 और 4 नंग 36। अगर आप 116 में प्लस करें 29, तो ये कितना आ जाएगा? 9 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, तो 145 आ जाएगा। यानी राम ने जिसको 100 में खरीदा, मोहन ने उसको 116 में, और श्याम को वो पड़ी 145 में। तो अगर डायरेक्ट राम श्याम को ही इसको बेचता, इसका जो प्रॉफिट होता वो कितना आ जाएगा? 45%। कितना आ जाएगा? 45% आएगा। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी कराया, परसेंटेज में भी 100 मान के कराया और डिस्काउंट में भी कराया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये हमें दिया गया कि सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2,410 rupees in 3 years and 2,651 rupees in 4 years. Find the sum. तो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 साल में 2410 और 4 साल में 2651, तो राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? हमें ज्ञात करनी है राशि क्या होगी। देखो यहाँ अगर हम इसको देखें तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि हम दर कैसे निकालते थे 3-4 वाले में, यानी जहाँ पर गैप केवल 1 साल का होता है या 2 साल का गैप होता है, वहाँ पर हम दर कैसे निकालते थे, ये सीआई में मैं आपको करा चुका हूँ। यह हमने देखा 3 साल 2410 रुपए, और ये हमें दिए गए 2651। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर 1 साल में ब्याज कितना मिला, तो 5, एक तो 1 ही रहेगा, 5 में से 1 घटाएँगे तो ये 4 होगा, और 6 में से 4 घटाएँगे तो 2, 2 से 41 ये ब्याज मिला। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता है? 2 से 41, तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले रेट। 241 रुपए का होगा इंटरेस्ट, पर होगा 2,410 पर। यहाँ पर हम इसकी रेट निकाल लेंगे, 0 से 0 1 कट जाएगा, तो जो बराबर होगा वो कितना होगा? 10% होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता लगा इसमें, ये आ जाएगा 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 साल में 2410 और 4 साल में 2651 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमारी रेट आ जाएगी। अब इसमें जो हमें करना होता है, देखो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो आपको 10% दिया गया, 10%, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 हम इसको लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। जब हम इसको 1/10 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा अगर प्रिंसिपल है, वो 10 रुपए था, तो जो मिश्रधन होगा, कितना हो जाएगा? 11। अब हमारी जो रेट है वो तो सेम रहेगी, और जब हमें पहला क्या दिया है? 3 साल का, 10 और ये 11, तो ये कितना होगा? 1000, और 11 की 3 बार गुणा करें तो ये होगा 1331। अब आपको कंपेयर करना था इस 1331 का किससे? 2410 से, और जितने गुणा ये होगा उसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी थी, यानी आप इसको लिख सकते हैं 24 10/1331 और गुणा 1000, ये आएगा। तो अगर हम इससे देखें तो देखो ये नीचे वाली संख्या 11 से पूरी डिवाइड है, इसका मतलब ऊपर संख्या अगर 11 का मल्टीपल होती तो ये डिवाइड हो जाती, तो ये डिवाइड होगी नहीं,
तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हमें आंसर हमारा वैसे भी 2000 से छोटा ही आने वाला है। 1900 तो होगा नहीं, ये पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्णांक, तो डी आंसर आएगा। इसके बाद आएँगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमें दिया है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के गेहूँ, जिनकी कीमत 45 और 58 है, इनको मिलाता है और परिणामी मिश्रण ₹55 किलोग्राम में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। तो उस गेहूँ किस अनुपात में मिलाए गए? देखो, यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो टाइप 1 में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको मिल जाएगा। और ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के गेहूँ दिए गए, ये पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार। पहला हमें दिया गया है यहाँ पर, की कीमत हमें दी गई 45 और दूसरे की कीमत हमें दी गई 58। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ₹55। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ सीपी तो यहाँ भी सीपी ही लेंगे, जबकि ये क्या था एसपी। तो आप अगर सीपी निकालें तो ये 10% लाभ कितना 110 में इसको बेचा गया, तो हमें तो सीपी निकालना है, 100 की वैल्यू 0 से 0, 11 पंजे 55, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड होने पर 50 आएगा। तो यहाँ पर हमें रखना था 50। अब आप इसमें एलिगेशन लगाएं, तो 55 50 में से अगर 45 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, और 58 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:5। ये ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 25, और ये दिया है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 25%, by what percent should its consumption be reduced so that there is no change in expenditure? अब यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको ये पहले दूसरे टाइप में मिलेगा, परसेंटेज में। इसमें कहा गया एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि होती है, इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था आपको। तो यहाँ पर इसने बोला 25% की वृद्धि। मैंने आपसे कहा था कि जितनी वृद्धि आप वो लिखिए, अगर वृद्धि है तो 100 में ऐड करके लिखना था बटे में, अगर कमी होगी तो घटा के लिखना था और गुणा 100। अब 25 से 125 कटेगा 5 बार, और 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20%, 20% आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। अब ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन हो टाइप 1 का, यहाँ तक कि चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ए और बी अकेले कार्य करते हुए कार्य को 20 दिन और 60 में करते हैं, तो एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? अब यहाँ हमें ए और बी दिए गए। ए और बी, ए काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 60 दिन में। तो जब हम 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये तो 60 ही आएगा, और इसको हम क्या मान के चलते हैं, टोटल वर्क हम इसको मानकर चलेंगे। 20 से अगर 60 को डिवाइड किया जाए 3 बार और 60 से 60 एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे कहा गया दोनों अगर साथ में काम करें ए प्लस बी, तो यहाँ पर टोटल वर्क 60, और ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 और 1 4। तो 4 से डिवाइड कर दें, आंसर कितना आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें देखो फिर से ये स्पीड ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। भाई ट्रेन का टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ये दिया है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 15 सेकंड में पुल को पार कर सकती है। यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी है तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए क्वेश्चन में आपको क्या-क्या दिया गया है। हमसे कहा गया एक ट्रेन जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको टाइम तो सेकंड में दिया है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5/18 से गुणा करके। आ रही थी 54, जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। के बाद हमें टाइम क्या दिया गया, टाइम भी हमें 15 सेकंड 15 सेकंड दिए गए, और डिस्टेंस हमें क्या दी गई
डिस्टेंस हमें दी गई कि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है। यानी अगर हम ट्रेन की लंबाई x माने, तो जो पुल की लंबाई होगी वो 2x होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी है, वो 3x हो जाएगी। अब ये फ़ॉर्मूला सभी को पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 3x, स्पीड कितनी है? 15 और टाइम कितना है? वो भी है 15। तो अगर इस 3 से हम कोई भी 15 डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार, तो जो x होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 15 पंजे 75 मीटर। अभी 75 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई, जबकि हमें तो पुल की निकालनी है जो कि दुगनी यानी 2x है। तो बराबर आंसर क्या आएगा? 150, 150 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं डिफरेंस वाले, साधारण ब्याज में। ये दिया एक राशि 5 वर्षों में 4,000 रुपए और 9 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ बोला गया एक राशि है, 5 वर्षों में ये कितना होती है? 4,000 और 9 वर्षों में ये कितना होगी? 5,000। 9 वर्षों में इतना हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम ब्याज निकालें तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, समय तो 4 वर्ष होगा। लेकिन अगर हम धनराशि की बात करें, ये 6,000 है, 5 नहीं है, तो ये कितना आ जाएंगे? 2,000। 4 वर्ष में, क्योंकि मूलधन हमारा सेम रहेगा, केवल ब्याज बढ़ेगा, तो ब्याज 2,000 होगा 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 500, 500 रुपए ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 वर्ष में धनराशि इतनी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक तो हमारा मूलधन होगा और 5 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज होगा। जबकि 1 वर्ष में ब्याज 500 रुपए, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 2500 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब ये 2500 होगा तो हमें क्या निकालना है? रेट। तो दर निकालनी है। तो दर के लिए हमें 1 साल का लेना होता है ब्याज, जो कि कितना है? 500 रुपए, और बटे में लेना होता है मूलधन। अब 4,000 रुपए में ये ब्याज कितना है? 2500 रुपए। तो हमारा मूलधन कितना बचेगा? अगर इसको हम हटा दें ब्याज को तो ये 1500 बचेगा, और गुणा 100 कर दें तो 5 तिया 15, तो दर आ जाएगी 33.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा समझने वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ही हो पाएगा। अब इसमें हमसे ये बोला गया था 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2,000 रुपए निवेश किए जाते हैं। यदि प्रत्येक 20 वर्षों के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है, तो कितनी अवधि में राशि 14,000 रुपए हो जाएगी? तो सबसे पहले आप ये निकालिए, 20 वर्षों के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है। हाँ, यहाँ पर जो हमें दिया है, अगर हम दर की बात करें तो दर कितनी है? 10% 1 साल का ब्याज। तो अगर 1 साल में 10% तो 20 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 200% ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम इस 2,000 रुपए को लेते हैं 2,000, तो इस 2,000 से जो हमें 20 वर्ष में ब्याज मिलेगा, तो 200% ये मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा? 4,000 रुपए ब्याज। तो जो हमारा मिश्र धन होगा अमाउंट, वो कितना होगा? 20 साल में 2,000 रुपए मूलधन प्लस 4,000 रुपए ब्याज, तो बराबर कितने हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 6,000। कितने साल में? 20 साल में। तो इसका मतलब हमारा आंसर 15 साल नहीं आ सकता और 16.67 साल भी नहीं आ सकता। तो क्या होगा? या तो 33.33 होगा या फिर 40। अब देखो यहाँ पर फिर से हमारा ब्याज 10% होगा, 10%, और अगर 40 साल की टाइम हम लें तो 20 साल और बचे अभी, तो ये फिर से 200%, और अगर आप 6,000 का 200% निकालेंगे तो ये 12,000 होगा, तो 12 छः 18 होते हैं।
जबकि हमें दिया कितना 14, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 33.33 साल होगा। तो ये क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में मैथ से पूछे गए थे और इसमें लगभग ये 15-16 क्वेश्चन है जो हमने किए हैं। बाकी इसमें डीआई के क्वेश्चन थे तो वो आप खुद से कर लेना। तो मैथ्स के यही क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाया था। तो सभी क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपको क्लास में कराए गए थे। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको संख्या चेंज मिलेगी। तो संख्या तो बदल कर ही आएँगी, लेकिन जो कांसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है।